नमस्कार, झारखंड के दिन भर की बड़ी 10 खबरों के साथ मैं नेहा राजपूत इनसाइडर लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। मंगलवार को नगड़ी थाना क्षेत्र के लालगुटवा तालाब से एक 8 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया था, जिसका नाम शौर्य था। पुलिस ने इस बच्चे के मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। इस बच्चे का अपहरण फिरौती मांगने की नीयत से किया गया था, लेकिन अपहरण के 1 घंटे के भीतर ही हत्या कर दिए जाने की वजह से शौर्य के पिता राजू गोप से किसी तरह की फिरौती नहीं मांगी गई। बच्चे की हत्या करने वाला उसका करीबी ही निकला। हत्या का आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और गुरुवार को इस मामले का आधिकारिक खुलासा पुलिस ने किया। शौर्य की हत्या करने वाला उसका किराएदार रह चुका है। हत्या करने वाले का नाम संजू पांडा बताया गया है। कोलकाता से रांची आ रहे यात्री बस में सफर कर रहे एक यात्री की बस में ही गिरने की वजह से मौत हो गई। मृतक की पहचान खूंटी के रहने वाले 71 वर्षीय रतन टोपनो के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार 71 वर्षीय बुजुर्ग रतन टोपनो, जो खूंटी के कर्रा इलाका के रहने वाले हैं, वे किसी काम से कोलकाता गए हुए थे। होली वाले दिन ही वे आरजू बस, जो कोलकाता से रांची चलती है, उस पर सवार होकर रांची लौट रहे थे। रास्ते में बस में ही अचानक रतन गिर पड़े, जिस वजह से वह अचेत हो गए। रतन के गिरने के बाद अन्य यात्रियों ने ड्राइवर और खलासी से बस को रोककर उनके इलाज करवाने की बात कही, लेकिन ड्राइवर और खलासी ने लापरवाही बरतते हुए बस को कहीं नहीं रोका और सीधे रांची लेकर आ गए। इस बीच चलती बस में ही बुजुर्ग रतन की मौत हो चुकी थी। राजधानी रांची के विद्यानगर इलाके में होली के दिन जमकर मारपीट की घटना सामने आई है, जहां मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि किस कदर एक दूसरे को मारने को ये उतारू हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट पड़ोस के ही युवक में हुई, जिसके बाद जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हुए। दोनों तरफ से सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है कि इस मारपीट की वजह क्या रही और मामले के दोषी कौन है। पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुणिका मामले में भाजपा कार्रवाई की मांग कर रही है। प्रधान सचिव को किसी लाइजनर के आवास पर बैठकर फाइल निपटारा करने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उसके बाद सरकार ने उन्हें प्रधान सचिव के पद से हटा दिया, लेकिन भाजपा उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। इसे कड़ी में वीडियो और कुछ सबूत के कागजात लेकर भाजपा के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ईडी दफ्तर पहुंचे और एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद भाजपा नेता शिवपूजन पाठक ने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेला गया है। इसमें तत्कालीन प्रधान सचिव राजीव अरुणिका पूरी तरह से शामिल है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क किनारे सो रहे एक व्यक्ति पर एक कार चालक ने कार चढ़ा दिया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन घायल का अब कोई अता पता नहीं है। स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया और सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं बता दें कि बस्ती वासियों के अनुसार घायल का नाम शाजिद है और उसकी उम्र लगभग 53 वर्ष है। घटना के बाद कार चालक घायल को इलाज के लिए अपनी कार में ले गया और उसके पीछे पुलिस की पीसीआर भी थी, लेकिन अब घायल का किसी अस्पताल में कोई अता पता नहीं है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि कार चालक ने घायल को कहीं फेंक दिया और खुद वह फरार हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल आज गुरुवार को रांची ईडी के कोर्ट के समक्ष सशरीर हाजिर हुई। ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा की अदालत में उन्होंने हाजिरी लगाई। मनरेगा घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया जा चुका है, जिस पर 16 मार्च को सुनवाई की तिथि निर्धारित है। पूजा सिंघल खूंटी मनरेगा घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने और इन पैसे को अलग अलग जगह निवेश करने की आरोपी हैं। बता दें कि पूजा सिंघल अब फिलहाल प्रोविजनल बेल पर है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ 2 महीनों की जमानत दी है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बता दें कि रांची जिला के लापुंग थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर लेंदा मुंडा की हत्या उसकी खुद की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। लेंदा मुंडा की पत्नी 3 बच्चों की मां कंचन मुंडा कार्यालय में अनुसेवक है और लापुंग थाना में पदस्थापित पुलिस के जवान इलियाजार खुजूर के साथ उसका प्रेम प्रसंग का मामला था। वहीं कंचन मुंडा ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर मंगलवार की देर रात शाम अपने पति लेंदा मुंडा की गला घोंटकर हत्या कर दी।
राज्य के नियोजन नीति रद्द हुए 2.5 माह से भी अधिक होने के बाद भी वर्तमान राज्य सरकार के द्वारा अब तक मूल झारखंडी छात्रों के हित में नियोजन नीति लागू नहीं हो सका है। ऐसे में झारखंडी छात्रों के द्वारा अपने नियोजन नीति आंदोलन को धार देते हुए आंदोलन के एक नई रूपरेखा तय किया गया है। इसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विरोध करेंगे। छात्र नेता ने कहा कि नियोजन नीति को लेकर लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन वर्तमान में पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक दल इसको लेकर गंभीर नहीं है। गोपनीय तरीके से रिकॉर्डिंग कॉल सर्वे कराकर कह रहे हैं कि 2016 से पहले का नियोजन नीति ला रहे हैं। इसको कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन इसका विरोध हम करते हैं। डिजिटल का जमाना है, ऐसे में डिजिटल अटैक कर सरकार का विरोध करेंगे और नियोजन नीति को लेकर ट्विटर अभियान चलाएंगे। 10 मार्च को यह कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें राज्य भर के छात्र ट्वीट कर विरोध दर्ज कराएंगे। खरसावां जिला के चौका थाना पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने करीब 700 ग्राम अफीम का गदा और करीब 2.39 लाख रुपए के साथ मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया। साथ ही एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि गिरफ्तार युवक का नाम सुजीत कुमार साहू बताया जा रहा है, जो जमशेदपुर के बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी का रहने वाला है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार ने बताया कि चौका पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से तकरीबन 700 ग्राम अफीम का गदा पाया गया और साथ ही उसके पास से 2.39 लाख नगद भी बरामद किए गए। होली से पहले झारखंड के मौसम का मिजाज बदला। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में 8 मार्च को बारिश हुई। वहीं 9 मार्च से राज्य के कई जिलों में तेज गति से हवा चलेगी। वज्रपात की भी आशंका है। यह जानकारी रांची मौसम केंद्र ने 8 मार्च को जारी बुलेटिन में दी। हालांकि हवा के रुख में बदलाव की संभावना भी है। 9 और 10 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वज्रपात होने की भी आशंका है। इस दौरान तेज हवा चल सकती है। इसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इनसाइडर लाइव।